मैं हूँ चंद्रकला तीसरी पुतली और आज मैं तुम्हें सुनाऊंगी विक्रम की वो कथा जो बताती है कि सच्चा राजा वही है जो कर्म और किस्मत दोनों को पहचानता है और जब दोनों आपस में टकराते हैं तो सही न्याय कैसे दिया जाए ये भी जानता है। ये उस समय की बात है जब देवताओं के बीच एक विचित्र विवाद उठ खड़ा हुआ। कर्म और भाग्य दोनों अपने अपने अस्तित्व पर गर्व करते थे। कर्म कहता बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं मिलता। भाग्य कहता जो भाग्य में लिखा है वही होकर रहेगा। बहुत बहस हुई और अंत में दोनों पहुंचे स्वर्ग के राजा इंद्र के पास। इंद्र भी मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों की बातों में दम है लेकिन कौन श्रेष्ठ है इसका फैसला मैं नहीं कर सकता। जाओ उज्जैन जाओ और इस प्रश्न को लेकर पृथ्वी के सबसे न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य के पास जाओ, वही तुम्हें उत्तर देंगे। विक्रमादित्य दरबार में थे जब ये दोनों अदृश्य रूप में वहां पहुंचे। विक्रम ने ध्यान लगाकर उन्हें देखा और सबके सामने कहा, मैं इस विवाद का उत्तर दूंगा लेकिन पहले मुझे स्वयं इसे अनुभव करना होगा। यह कहकर उन्होंने अपना राजसी वस्त्र त्याग दिया, गुप्त रूप में नगर से बाहर निकले और साधारण मनुष्य की भांति जीवन जीने लगे। कभी किसी के खेत में काम किया, कभी किसी व्यापारी का सामान उठाया, कभी किसी गरीब को पानी पिलाया और एक दिन वे एक नाविक के साथ समुद्र पार जाने को तैयार हुए जो एक दूरदराज द्वीप की ओर जा रहा था। लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। संध्या का समय था, तभी समुद्र में तूफान आ गया। नाव लहरों में डोलने लगी। बाकी यात्री तो डर के मारे बैठे रहे, पर विक्रम, उन्होंने अपनी पूरी ताकत से नाव का लंगर पकड़ा और उसे स्थिर रखने की कोशिश करने लगे। इतने में नाव लहरों के साथ आगे बढ़ गई और विक्रम उस गहरे समुद्र में अकेले छूट गए। अंधेरा घिर आया था पर हिम्मत नहीं टूटी। बहती लहरों के साथ कई घंटे तक तैरते रहे और अंततः एक अज्ञात द्वीप पर पहुंचे। थक चुके थे लेकिन मन में विश्वास था यह भी किसी कर्म या भाग्य का हिस्सा है। उस द्वीप का नगर बड़ा विचित्र था। वहां के लोग कहते थे यहाँ की राजकुमारी ने प्रण लिया है कि वह केवल उस पुरुष से विवाह करेगी जो विक्रमादित्य के जैसा तेजस्वी हो। विक्रम की आंखों में चमक थी लेकिन पहचान छुपी हुई थी। पर जब राजकुमारी की दृष्टि उन पर पड़ी, उसने कहा, तुम वही हो जिनका नाम मैंने स्वप्न में देखा। तुम ही हो मेरे योग्य जीवन साथी। राजा ने न स्वीकार किया न इंकार। कुछ समय उन्होंने वहां बिताया, सेवाभाव से, विनम्रता से। राजकुमारी ने उन्हें अपना पति बना लिया। कई दिन बीते, सुख सम्मान स्नेह सब मिला, पर विक्रम का मन बेचैन था क्योंकि उन्हें उत्तर देना था कर्म और भाग्य की बहस का। वे लौटना चाहते थे उज्जैन, अपने धर्म, अपने उत्तरदायित्व की ओर। राजकुमारी ने विदाई में उन्हें दो अद्भुत वस्तुएं दी। एक थी एक माला जो पहनते ही कोई भी व्यक्ति अज्ञात हो जाता था। दूसरी थी एक डंडी जिसे जमीन में गाड़ते ही वह हर दिन मनचाही वस्तु देती थी, सोना, चांदी, अन्न, जल। राजा विक्रम ने धन्यवाद किया और वापस लौटे। रास्ते में एक गांव पड़ा जहां दो गरीब व्यक्ति बीमार पड़े थे। विक्रम ने वही माला और वही डंडी उन्हें दे दी। कहा, यह अब तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है, तुम इसे अपने कर्म से चलाओ। जब वे उज्जैन पहुंचे तब कर्म और भाग्य सामने आए। विक्रम ने मुस्कराकर कहा, भाग्य ने मुझे द्वीप पर पहुंचाया, राजकुमारी से विवाह कराया, उपहार दिए, पर अगर मैं साहस न करता तो समुद्र में ही मर गया होता। अगर मैंने श्रम न किया होता तो कोई द्वीप पर मुझे हाथ न देता, और अगर मैं सेवा न करता तो राजकुमारी मुझसे प्रभावित न होती। तो क्या श्रेष्ठ है? दोनों ने पूछा। विक्रम बोले, कर्म और भाग्य दोनों ही जीवन के दो पहिए हैं। भाग्य एक द्वार खोलता है पर कर्म से ही उस द्वार में प्रवेश होता है। यह सुनकर इंद्रलोक में भी प्रशंसा की गूंज उठी। कर्म और भाग्य दोनों नतमस्तक हुए क्योंकि जो न्याय विक्रम ने दिया वह सिर्फ बुद्धि से नहीं, अनुभव से निकला था। अब बताओ राजा भोज, क्या तुमने ऐसा कभी किया है? क्या कभी किसी विवाद का उत्तर देने से पहले तुमने उसे जिया है? क्या तुम अपनी सुख सुविधा छोड़कर आम लोगों का जीवन जिए हो? क्योंकि यही तो था विक्रमादित्य। अगर तुम्हारे भीतर भी ऐसा ही धैर्य, त्याग और निर्णय करने का साहस है तो बढ़ो और सिंहासन पर बैठो, वरना लौट जाओ और पहले वो जीवन जीकर आओ जो विक्रम ने जिया। क्योंकि इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार सिर्फ एक राजा का नहीं बल्कि एक धर्मात्मा का होता है।